बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हुई। इस वीडियो में कुछ बड़े ही तकलीफ़देह मनाज़िर थे। एक मिनी वैन जो कि एक पेट्रोल पंप पर आती है, पेट्रोल पंप पर रुकती है, उसके बाद इसमें से 2 अशख़ास जो कि फ्रंट सीट पे बैठे हैं, वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वो वैन का दरवाज़ा बंद करते हैं। पीछे वैन में 4 अफ़राद और बैठे होते हैं। ये दरवाज़ा बंद करने के बाद बाहर से गाड़ी को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद उनमें से एक शख़्स एक बोतल निकालता है, उस बोतल में लिक्विड होता है, उस लिक्विड को गाड़ी पर फेंकता है। इसी दौरान में अंदर बैठे अफ़राद जो हैं, वो इस मंज़र को जब देखते हैं, तो अंदर से शोर मचाते हैं, दरवाज़े को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पाता। उसके बाद इनमें से एक शख़्स जो बाहर निकला था, वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोलता है और अंदर लाइटर फेंकता है और उसके बाद लाइटर जो है जल रहा होता है और अंदर आग भड़क उठती है, क्योंकि अंदर भी तेल फेंका गया होता है। ये वाक़या जो है एक पेट्रोल पंप पर पेश आता है। ये वाक़या जब इसकी वीडियो वायरल होती है और बहुत शोर मचता है, तो उसके बाद इस वाक़ये की खुल होती है, इस वाक़ये को खोला जाता है, इस वाक़ये को देखा जाता है, इसके तमाम एंगल्स पर गौर किया जाता है और ख़ास तौर पे एक शख़्स जिसका नाम मोहम्मद ताज बख्श बताया जा रहा है, ताज मोहम्मद बताया जा रहा है, जो इसमें से बचने में कामयाब हो जाता है, वो फिर तमाम कहानी जो है खोल कर सामने रखता है। वो कहानी बड़ी ही खौफ़नाक है, बड़ी तकलीफ़देह है। ये वाक़या इटली का है और इस वाक़ये में जाँ बाहक होने वाला एक पाकिस्तानी और 3 अफ़गानी हैं। माज़रत के साथ 2 अफ़गानी हैं। टोटल 4 अफ़राद इस गाड़ी के अंदर थे, जिनमें से एक शख़्स जो है वो ज़िंदा बच गया। ज़िंदा बचने वाला ताज मोहम्मद है और ताज मोहम्मद ने जो कहानी सुनाई है, वो आप लोगों के लिए बड़ी अलार्मिंग है। वो तमाम लोग जो बड़े खुश होते हैं, जो पाकिस्तान में होते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमारा बाप, हमारा चाचा, हमारा भाई बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, हमें पैसे भेजते हैं बाहर से। वो नहीं जानते कि इस पैसे के लिए वो अपनी जान जो है वो हथेली पर रख कर जाते हैं। किस तरह से अभी पिछले ही महीने इटली पहुँचने वाला, स्पेन यूरोप पहुँचने वाला एक जहाज़ जो था, समुद्री जहाज़ किस तरह से डूबा, किस तरह से लोग जो हैं एक बड़ी तादाद में जाँ बाहक हुए। और अब वहाँ पे बाकायदा ये कानून बनाया जा रहा है कि इस तरह से आने वाले लोगों को यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, जिस पर बड़ा एहतजाज भी किया जा रहा है। लेकिन इसके पसे-पुष्ट वो तमाम अवामिल हैं जो अब सामने निकल कर आ रहे हैं और उसी दिन ये काम होता है जिस दिन कि वहाँ पर ये बिल अप्रूव किया जा रहा था कि इन लोगों को मुल्क से निकाला जाएगा। अब ये वाक़या हुआ क्या और इस शख़्स ने कहानी क्या सुनाई? ताज मोहम्मद बताता है कि उस दिन भी रोज़ की तरह ये 2 अफ़राद जो कि एक माफ़िया का हिस्सा है, गैंग मास्टर्स हैं एक तरह से, ये इन्हें पिक करते हैं इनके काम की जगह से और इनको इनके घर यानी कि जहाँ पर कि वो ठहरते हैं, घर नुमा एक कमरा जिसमें 50-50 लोग इकट्ठे सोते हैं। जी हाँ, पाकिस्तानियों, आपके प्यारे जब बाहर जाते हैं ना, तो वो सिर्फ़ ये नहीं कि वहाँ पे काम करते हैं, बल्कि सुबह से लेके रात तक एक अज़ियतनाक ज़िंदगी होती है, एक जब्र मुसलसल होता है जिसे वो सहते हैं। अब होता क्या है कि ताज मोहम्मद ने कहा कि हमें बेसिकली स्ट्रॉबेरी के फार्म्स थे वहाँ पर और वहाँ पर ये फ्रूट्स की पिकिंग का जो काम है वो ये करते थे। दीगर और लोगों की तरह जो कि वहाँ पर आए हुए थे, वो कहते कि हम जब यहाँ पर काम करते थे तो हमें कोई उजरत नहीं दी जाती थी। हम तो यहाँ पर इसलिए आए थे कि हम यहाँ पर पैसे कमाएँगे, अपने घर वालों को पैसे भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर ये माफ़िया जो हमें यहाँ लेकर आया उसने हम पर इतना बिल बना दिया हुआ था कि हमने इतने पैसे इनको दिए, लेकिन उसके बावजूद ये अभी हमें कहते थे कि अभी हम इनके गुलाम हैं, हमने अभी इनको और पे बैक करना है। तो यहाँ पर काम करते हुए उन्हें कोई उजरत मिल ही नहीं रही थी। वो कहते कि हमें सिर्फ़ खाना मिलता था और रिहाइश। रिहाइश के नाम पर एक बेड की जितनी जगह थी, यानी कि एक ज़मीन पर डाले हुए गद्दे की जितनी जगह थी जहाँ पर कि हम रहते थे। अब हमने इनसे मुतालबा करना शुरू कर दिया था कि हमें हमारे पैसे रखने दिए जाएँ। हमें जब फार्म पर निकलते थे तो हमें हमारी उजरत हमारे हाथ पर रखी जाती थी, जिस उजरत को ये ले लेते थे और हमें गाड़ी में बिठाकर हमारी खोली में फेंक आते थे। उस दिन भी जब ये हमें लेने आए थे तो हमने एहतजाज किया और हमने इनको पैसे नहीं दिए और हम इससे पहले इनको बता चुके थे कि अब हम अपने पैसे अपने पास रखेंगे, हमने बहुत दे दिया, अब हमें अपने घर वालों को भी कुछ भेजना है। इस चीज़ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर हमें इस तरह से ट्रैप किया, गाड़ी में हमें डाला, जिस गाड़ी में हमें रोज़ छोड़कर आते थे, वो गाड़ी पेट्रोल पंप पर रोकी गई। उसके बाद उन्होंने बाहर निकल कर गाड़ी को लॉक कर दिया। हम बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन गाड़ी अंदर से लॉक थी। अंदर से बच जाने वाले के बारे में पहले बताया जा रहा था कि उसने गालिबन शीशा तोड़ा, लेकिन अब बताया गया है कि वो ट्रंक से बाहर निकला, किस तरह निकला, जो भी हुआ, लेकिन वो निकलने में कामयाब हो गया। उसकी ज़िंदगी थी, वो बच गया, लेकिन जिनकी ज़िंदगी नहीं थी, वो दुनिया से चले गए। लेकिन इन लोगों ने ये सब किया क्यों? सबसे पहले तो इनकी वीडियो जो है जब सामने आई और सीसीटीवी कैमरा से इन लोगों को शिनाख्त किया गया, गो उन्होंने उस लम्हे अपने चेहरे कवर किए हुए थे, लेकिन उससे पहले उनके जो चेहरे थे वो देखे गए। कुछ इस तरह से मनाज़िर हैं कि जिसमें शायद उनके चेहरे कवर है या शायद उनके चेहरे कैमरे के ऑपोज़िट से में थे। लेकिन उससे पहले जब इसे ट्रेस बैक किया गया और उस शख्स के बताने पर उनकी जो तमाम तफ़सीलात इकट्ठी की गई, उसकी रोशनी में इन दोनों अफ़राद को गिरफ्तार किया गया। आप बड़े ही हैरान होंगे सुनकर कि ये जो 2 अफ़राद गिरफ्तार किए गए ना,
ये इटली के बाशिंदे नहीं थे, ये कोई और नहीं थे। जिस तरह से होता है ना, हम देखते हैं मुख्तलिफ मूवीज़ में भी कि जो इस तरह के स्मगलिंग में माफियाज़ के जो कारकुन होते हैं वो ज़्यादातर नाइजीरियन दिखाया जा रहा होता है उन्हें, कभी उनको अफ्रीका का दिखाया जा रहा होता है, कभी कुछ और। लेकिन ये पाकिस्तानी थे, ये दोनों जिन्होंने इनको आग लगाई। ये 4 मुसलमान थे अंदर, जिनमें 3 अफ़गानी और 1 पाकिस्तानी था, और इन चारों को आग लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि 2 पाकिस्तानी थे। लेकिन इन 2 पाकिस्तानियों को जब ट्रेस बैक किया गया तो इनका ताल्लुक जो है बाकायदा तौर पे स्मगलिंग माफिया के ये रुकन सामने निकल कर सामने आए। और अब पता ये लग रहा है कि इससे पहले भी एक वाकया हुआ था जहाँ एक गाड़ी के अंदर 4 अफराद को यूं ही जलाया गया था, वो भारतीय थे। अब उस केस को भी खोला गया है कि देखा जाए कि कहीं उनका ताल्लुक भी इसी गैंग माफिया, इस इंसानी स्मगलर माफिया के साथ तो नहीं जुड़ता। अब यहाँ पर इन 2 अफराद से जब तफ्तीश की गई तो सुनिए जरा उन्होंने क्या बताया। ये 2 ज़ालिम तरीन अफराद ये कहते हैं कि चूँकि हमारा तो काम ही ये है, हमें इन सब लोगों को होल्ड करना होता है, इनको कंट्रोल करना होता है। अगर इनमें से 2 या 3 या कोई एक भी बागी हो जाता है, तो बाकी सबके बागी होने का खदशा होता है। हमने इन चारों को आग लगाई ताकि ये निशाने इबरत बन जाएँ और इनको देखकर जो बाकी के लोग हैं, वो खौफ़ज़दा हो जाएँ, आइंदा कोई सर उठा ना सके। हमने साँप के सर को कुचल दिया और यही कुचलने का तरीका होता है यहाँ पर। जो भी बगावत करता है उसको इसी तरह की सज़ा दी जाती है। ये बयान है उन लोगों का जिन्हें कि गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम तर सूरत-ए-हाल, और क्योंकि शुरू में एक खबर ये भी दी जा रही थी कि चारों पाकिस्तानी हैं, लेकिन अब मालूम हुआ इनमें से सिर्फ़ एक पाकिस्तानी था। उस पाकिस्तानी की भी कहानी बड़ी दुःख भरी है, जो अपने घर में अपने वालिद को और ग़ालिबन इसके बच्चे भी हैं, जिनको छोड़कर ये यहाँ पाकिस्तान से इटली आया, इसलिए कि वो यहाँ से कमाएगा और बाहर का पैसा जब पाकिस्तान आएगा, खुशहाली आएगी घर में। इनका एक कच्चा मकान था, मकान पक्का होगा, आसूदगी होगी, बच्चे पढ़ेंगे। शायद न जाने कितने-कितने इसने ख्वाब देखे होंगे और ये ख्वाब देखकर वो यहाँ पर आया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यहाँ पर उसकी मौत उसका इंतज़ार कर रही है। और यहाँ पर जो दिन उन्होंने गुज़ारे, जो शख्स इस वाक़ये में बचा है, उसने जो तकलीफ़देह कहानी सुनाई, वो बड़ी ही तकलीफ़देह है कि किस तरह से खाने के नाम पर जो उनको दिया जाता था, वो भी इतना मुख्तसर था कि उनका पेट नहीं भरता था। आप सोचिए कि जिन्होंने पूरा दिन आपको मैं बताऊँ कि इटली में ज़्यादातर जो लोग, ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका आता है, वो बेसिकली फ़ार्म्स वग़ैरह पर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े फ़ार्म्स होते हैं और फ्रूट्स की पिकिंग का काम ज़्यादातर होता है, जो ये लोग जो है वहाँ पर जाकर करते हैं। तो जिन लोगों ने पूरा दिन खेतों में काम करना है, उन्हें सुबह नाश्ता भी अगर प्रॉपर ना मिले और जब वो घर वापस जाएँ तो खाना भी उनको ठीक से ना मिले, तो कहते हैं हम तो खाने को पीने को तरस गए थे। कुछ हम अपने घर वालों को कुछ भेजते। इससे ज़्यादा तो वो कहता है कि हम अपने मुल्क में कमा लेते थे। इससे ज़्यादा पैसा तो हम अपने घर में रहकर खा भी लेते थे अच्छा, और अपने बच्चों को भी खिला लेते थे। यहाँ पर हमने तंगी भी सही, हमने गुर्बत भी सही, हमने गरीबुल वतनी भी सही, हमने मुफ़लिसी बेहाली के साथ-साथ ज़ुल्म भी सहा और उसके बाद मेरे साथियों को यूँ मरना भी पड़ा। तो ये तो ज़ुल्म की इंतहा हो गई। सोचिए ज़रूर, जब आपको यूँ लेकर जाते हैं तो आपके साथ आगे क्या कुछ हो सकता है। डंकी के नाम पर जिस तरह से मूवीज़ इस वक़्त आप अगर नेट पर कभी देख सकें, आपको मिलेंगी, तो मेरे ख़्याल से आप ज़रूर सोचेंगे एक दफ़ा जाने से पहले कि क्या हमें जाना भी चाहिए इन लोगों के साथ कि नहीं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।